गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? जैसा कि हमारे द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसमें है क्या कि हम लोग क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे साइंस में। जिन भी बच्चों को लगता है कि ये साइंस आपको डराने वाली है तो चिंता छोड़ दीजिए, हमारे साथ आ जाइए और आपको साइंस वाले पार्ट से डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैंने बहुत सारे बिंदुओं पर कल चर्चा की थी। मैंने ऊष्माक्षेपी के बारे में बताया था, ऊष्मा शोषी के बारे में बताया, संयोजन के बारे में बताया, वियोजन के बारे में बताया। ये बहुत सारे मैंने कल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कल वाला एक आप वीडियो देख सकते हैं और आज जो मैं बात कर रहा हूं इस पर भी आप थोड़ा गौर कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या आप लोग ये जानते हैं कि संचारण क्या होता है? संचारण का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, संचारण। ठीक है, आप बिंदु हमारा क्या है? संचारण। ठीक है ना? संचारण क्या होता है? संचारण तो मैं ये बोलूंगा कि संचारण एक ऐसा प्रक्रम है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो धातुएं होती हैं, वायुमंडल में पाई जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल, इन सब चीजों से धातुएं जब अपक्रिया करती हैं तो वो नष्ट होने लगती हैं और इस चीज को हम लोग कहते हैं धातु का संचारित होना। अमूमन सामान्य तौर पर एक एग्जाम्पल देखा गया है संचारण का, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक सामान्य बात है। क्या होता क्या है कि जब लोहे को खुले आसमान तले छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल में नमी वाली वायु जब लोहे से अपक्रिया करती है तो नमी वाली वायु का मतलब क्या है? उसमें ऑक्सीजन है और पानी है। जब लोहे से क्रिया करती है तो लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसको फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है और फेरिक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। इस बात को हम लोग एक रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है ना? जरा देखिए, ये मेरे पास बच्चे क्या है? लोहा। ये क्या है? लोहा। अब लोहे में क्या मिल गया बच्चे? ऑक्सीजन। और क्या मिल गया इसको? पानी। ऑक्सीजन मिल गया, पानी मिल गया। तो इसने क्या किया? इसने क्या बनाया? जंग। Fe2O3 इनटू में XH2O, यहां पर कुछ मात्रा में जल रहेगा यानी XH2O। ये जो मेरे पास जो अभिक्रिया मैंने लिखी है, ये क्या लिखी है? लोहा। लोहे को हवा लगेगी, उसको पानी लगेगा, तब जाके क्या बनेगी? ये जंग बनेगी। इस पर रस्ट लगेगी, इसको मैंने कहा ये जंग है और ये मेरे पास क्या है? लोहा है। ठीक है ना? ये लोहा है। अभी मुझे बताओ क्या ये समीकरण बैलेंस है? तो मैं कहूंगा समीकरण बैलेंस नहीं है। समीकरणों को बैलेंस करना होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये हमसे कहता है कि नहीं, कि हमें क्या काम करना है? हमें इनको क्या काम करना है? बैलेंस में रखना है। ठीक, ऊर्जा न तो समाप्त की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरित की जा सकती है। बात समझेंगे हम लोग। यहाँ पे मेरे पास फेरस के दो कैंडिडेट हैं तो मैं यहाँ पर भी फेरस के दो कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन के यहाँ दो, मतलब यहाँ कितने? 3 लोग हैं ऑक्सीजन के। यहाँ ओ करो, यहाँ पर 3 और 1 4। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। और यहाँ पर बच्चे कितने? 3। मुझे क्या काम करना है? बैलेंस करना है। तो आप एक काम करिए, 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो होता क्या है? 3/2 इंटू में क्या रहेगा? यहाँ 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाए, कितना बचेगा? 3। तो 3 यहां से मिलेंगे, एक ये वाला 4 हो गए, तो 4 इधर ऑक्सीजन है, 4 इधर ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या समझा? ये मेरी समीकरण क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इस तरीके से क्या होता है? हम संचारण को ढंग से समझ चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब बच्चे क्वेश्चन आता है मेरे पास, विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या होती है? विक्रगंधिता का मतलब ये होता है कि जो खाने पीने वाले जो तैलीय पदार्थ होते हैं, जैसे तेल से बना हुआ कोई भी खाद्य सामग्री, उस खाद्य सामग्री में यदि ऑक्सीजन उससे मिल जाएगी तो क्या होगा? उस जो खाद्य सामग्री है वो उपचयित हो जाएगी, उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया तेज हो जाएगी। तो इस स्थिति में होता है क्या है? जो खाद्य सामग्री होती है वो खाद्य सामग्री बदबू देने लगती है ना? उसका स्वाद खराब हो जाता है, महक खराब होने आने लगती है और स्वाद भी उसका खराब हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? विक्रगंधिता। तो विक्रगंधिता से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो विक्रगंधिता से बचने के लिए हमें क्या काम करना होगा? अपने खाने पीने वाले चीजों को एयर टाइट बर्तन में, यानी कि जो वायुरोधी बर्तन होते हैं
उनमें रखना होगा, और जिससे हम वायु के संपर्क में जो खाने वाली चीजें, तेल वाली चीजें वो ना आए, और हमारी चीजें क्या होंगी, विकृत नहीं होंगी। विकृत माने खराब होना, गंध माने मतलब महक का, यानी कि जिसमें खराब महक आने लगे वो क्या होती है, विकृतगंधिता। ठीक है ना। संक्षारण से बचने का क्या उपाय है, जैसे हम लोग क्या काम करते हैं, दरवाजों पर पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, काला वाला मोबिल जो होता है उससे पुताई कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम धातुओं को बचा सकते हैं संक्षारित होने से। एक महत्वपूर्ण बिंदु मेरे पास क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया। तो क्या आप रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में जानते हैं? तो मैं कहूंगा कि रेडॉक्स अपक्रिया समझिए। रेडॉक्स अपक्रिया इंपॉर्टेंट है बहुत। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक पदार्थ उपचयित होता है और एक पदार्थ अपचयित होता है। जैसे एक पदार्थ का उपचयन हो गया तो तुरंत ही दूसरे का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, ऐसी अपक्रिया कहलाएगी हमारे पास रेडॉक्स अपक्रिया। इसका एग्जांपल बहुत बेहतरीन है। मैंने कहा ये मैंने कॉपर ऑक्साइड ले लिया और इसकी मैंने क्या करा दी, हाइड्रोजन से अपक्रिया करा दी। कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्या कराई बच्चे, अपक्रिया कराई। तो यहां क्या होगा, ये कॉपर हो जाएगा और यहां ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, ये कॉपर ने अपने पास से ऑक्सीजन को हटा दिया तो ये क्या होगा, अपचयित। अपचयित, अपचयित माने आ माने नहीं, आ माने नहीं, जो ऑक्सीजन का चयन ना करे, जो ऑक्सीजन को छोड़ दे, वो क्या कहलाती है, अपचयित अपक्रिया। अच्छा, इस हाइड्रोजन के साथ इधर जो हाइड्रोजन क्या था, ये इधर गया तो इसने ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया, तो ये कैसी अपक्रिया हो गई, ये अपक्रिया हो गई उपचयन अपक्रिया। बात समझ में आ गई। तो रेडॉक्स अपक्रिया को हम लोग उपचयन और अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। तो एक हमारे पास एक और एग्जांपल मेरे पास क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या है मेरे पास, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, इस अपक्रिया में क्या होता है कि जब तत्व क्या होते हैं आपस में पदार्थों की अदला बदली कर लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। जैसे मैं कहता हूं, मैंने क्या लिया, AgNO3 लिया, AgNO3, मेरे पास क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट हुआ, और मेरे पास मैंने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया। मैंने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया। इसने क्या बनाया बच्चे, इसने बनाया यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और इसने क्या बनाया, इसने बनाया सोडियम नाइट्रेट Na, और क्या बनेगा, NO3। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। और एक बात समझिए, सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या होता है, काला हो जाना। जैसे आप चांदी का चम्मच से अगर आप क्या खाते हैं, चांदी के चम्मच से अगर आप अंडा खाते हैं तो चांदी का चम्मच काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड की वो परत बन जाती है और चांदी का चम्मच काला पड़ जाता है। ये हम लोग आम्ल और क्षार वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ये बातें करेंगे। ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है, इसको मैं लिख दूं यहां पर, ये मेरे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, इसको मैं नमक कहूंगा, सोडियम क्लोराइड है, नमक है। ठीक है ना। इसने क्या, इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। ये मेरे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, लिख भी दूं, ये मेरे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है। और मैं यहां से बोलूंगा ये मेरे पास क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर हुआ, ये मेरे पास क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। तो कल मैंने आज मैंने संक्षारण पे बात की, विकृतगंधिता पे बात की, रेडॉक्स अपक्रिया पे बात की, द्विविस्थापन अपक्रिया पे बात की। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, कोई भी दो तत्व क्या होते हैं आपस में पदार्थों की अदला बदली कर लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। संयोजन पे कल बात की थी, वियोजन पे कल बात की थी, ऊष्माक्षेपी पे कल बात की थी, और ऊष्माशोषी पर हम लोगों ने कल बात की थी। इस तरीके से ओवरऑल हमने देखा कि हमने 2 वीडियोस जो की है, उन 2 वीडियोस में मैंने 15-15 मिनट 16-16 मिनट के वीडियो है, उनमें मैंने क्या काम किया, पूरा पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाओं का हम लोगों ने कंप्लीट किया और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातों को समझा। अगर आप इतना कर लेते, 30 मिनट अगर अपने आप निकाल लेते हैं तो आप रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण का टॉपिक आपको आने लगेगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।